हेलो। तो सबसे पहले तो आज की डेट 23 अप्रैल 2022 मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो मैंने अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पे पोस्ट की थी फेसबुक टाइमलाइन पे कि आई थिंक ऑफ क्रिएटिंग सेफ स्पेस एज अंडरनीथ सेफ टू एक्सप्रेस के नाम से। तो वो फर्स्ट वीडियो उस पर आज आ जाएगी जैसे मैंने उस मैसेज पे लिखा था। तो इस वीडियो में हम उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ दैट प्लेटफॉर्म और वो काम कैसे करेगा आगे, और मेरे को उसको शुरू करने का ख्याल कैसे आया। तो उससे पहले तो सबसे पहले थैंक्स उन भाइयों का जिन्होंने फर्स्ट वीडियो डालने से पहले भी, चाहे 10 या 12 लोग जो भी हैं, उन्होंने यूट्यूब मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और आज फर्स्ट वीडियो डालने वाली है, तो वो बहुत बड़ा दिन है। और तो सबसे पहले उन भाइयों का थैंक्स। और चीज़ ये है कि मैंने वो फर्स्ट मैसेज डाल दिया था और मेरे को रिस्पांस चेक करना था फेसबुक पे कि भाई मतलब ज़रूरी में लोगों को इस चीज़ की नीड है या दिस इज़ समथिंग जो सिर्फ मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी बाय इटसेल्फ। तो मुझे लगा कि हो सकता है ये सेफ स्पेस क्रिएट करने का थॉट मेरे मन में ही आ रहा हो, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस और एक पॉजिटिव रिस्पांस के कारण उस पर फर्स्ट मैसेज पे मेरी टाइमलाइन पे कहीं ना कहीं 30-40 रिएक्शंस आ गए और सारे पॉजिटिव थे। तो चीज़ ये हुई कि एक मोटिवेशन आप लोगों की तरफ से भी था कि नहीं करना चाहिए, और इस चीज़ के बारे में द थिंग इज़ कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी मेरे मन में भी था, और प्लस एक ऑडियंस की तरफ से, भाइयों की तरफ से अपने मोटिवेशन आती है तो लगता है कि नहीं यार कुछ करो, क्योंकि एक फ़र्स्ट स्टेप की बात होती है। फर्स्ट स्टेप आदमी ले ले तो फिर उसको आगे क्या कहते हैं मिल जाती है वेज ऑफ प्रोग्रेस। तो टू कीप दिस शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, जैसे क्योंकि मैंने उसमें बोला था कि मैसेज में टाइप किया था मैंने कि इसकी वीडियो हद से हद 15 मिनट की होगी, ज़्यादा अपर लिमिट इसकी 15 मिनट होगी और लोअर लिमिट 5 मिनट होगी। तो टू द पॉइंट वाली बात को ध्यान में रखते हुए मैं टू द पॉइंट ही रहूँगा, क्योंकि सिंपल बात है, अगर मैं लंबा एक स्ट्रेच कर दूँगा कन्वर्सेशन को तो द थिंग इज़ कि कोई इतना लंबा देखेगा भी नहीं और कोई इतना लंबा आगे फिर चीज़ आगे चल नहीं पाती। दिस इज़ ऐसी चीज़। तो ये था, टू द पॉइंट रहते हुए मैं बताऊंगा कि वो मेरे मन में बात कैसे आई। तो मैं अपना घर में मतलब ऐसे बैठा हुआ था, तो मुझे लगा कि मेरा एक फ्रेंड था, वो मेरे घर आया हुआ था, तो उसने मेरे को बोला कि भाई मेरे ना हाथ में चोट लगी हुई है। तो मैंने स्टूड अप और मैंने उससे हाथ मिलाने की कोशिश करी। उसने मेरे से हाथ तो मिलाया, लेकिन ही सेड कि मेरे हाथ में चोट लगी हुई, इसलिए मैं ठीक से हाथ नहीं मिला पा रहा। तो मुझे ना बड़ा एक क्यूरियोसिटी आई मन में कि अगर जैसे हमारे हाथ में चोट लग जाए या कहीं भी मतलब फिज़िकली हम हार्म हो जाए या स्क्रैच आ जाए बॉडी पे, तो वो दिख जाता है, या उसके ऐसे डिस्कम्फर्ट जो आती है वो आप दुनिया को दिखा सकते हो। लेकिन कोई भी बंदा जो साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट से गुजर रहा है या द पर्सन हु नीड्स साइकोलॉजिकल असिस्टेंस, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट इज़ समथिंग जो अगर किसी बंदे के साथ है, द पर्सन हु सफरिंग, जो क्लाइंट है या जो भी सफ़रर है ऑफ द प्रॉब्लम, तो वो उसी को पता होता है। तो वो चीज़ कभी सामने आ नहीं पाती, और जब सामने चीज़ आ भी जाती है तब भी ये चीज़ होती है कि यार उसको लोग इतना ले नहीं पाते जितना बॉडीली डिस्कम्फर्ट्स को लेते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है कि आप बाहर निकलते हो तो जहाँ आपको फंक्शन में हिंड्रेंस आएगी, तो वो चीज़ दिख जाती है सामने को कि हमारे कनेक्शन हिंडर हो रहा है क्योंकि दूसरे को चोट लगी हुई है, लेकिन बंदे को साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट है वो नहीं नज़र आता किसी को भी। तो वही चीज़ थी, मेरे को लगा नहीं यार मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ मैं, और डाउन द लाइन अभी आई हैव कम्प्लीटेड 8 ईयर्स इन द फील्ड ऑफ स्टडी और काउंटिंग अभी चल रही है। आगे भी आई प्लान टू डू समथिंग इन दिस फील्ड। तो चीज़ ये थी कि ये और कुछ नहीं है, जैसे नेम सजेस्ट करता है कि सेफ़ टू एक्सप्रेस। तो यहाँ पे चाहे मैं कुछ बोलूँ या आगे मेरी जो ऑडियंस कनेक्ट बनेगा, मेरे सब्सक्राइबर होंगे या मेरे फॉलोअर्स होंगे, या जैसे भी आगे, क्योंकि इसका फेसबुक पेज बनाने की भी मैंने सोची है, तो इसके जो भी मतलब व्यूज़ होंगे वो ना बड़े ऐसे होंगे जो सेफ़ होंगे कि किसी ने कुछ बोला या कोई किसी बारे में बात करना चाहता है तो वो सेफ़ ही रहेगा, क्योंकि जैसे नेम सजेस्टेड सेल्फ की भी सेफ़ टू एक्सप्रेस। तो चीज़ ये है कि मैंने सोचा था कि छोटी छोटी साइकोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में या बड़े बड़े टॉपिक्स के बारे में भी मैं अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करूँ इस प्लेटफॉर्म पर पर्सनली। तो की शुरुआत मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि मैं साइकोलॉजी का
छूटते ही मैं किसी को बोल दूँ कि भाई मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप आके बोलो, तो दैट इज़ समथिंग दैट विल नॉट वर्क आउट। तो चीज़ ये कि मैंने सोचा कि जो भी टॉपिक साइकोलॉजी के छोटे मोटे या बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, एंड द लिस्ट इज़ काउंटलेस, एंड ही होती है लिस्ट। तो चीज़ ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिप्रेशन के बारे में बात करता हूँ, 5 से 10 या 15 मिनट की वीडियो आई ट्राई टू मेक दैट आउट। और चीज़ ये है कि अब वो वीडियो कोई लोग देखते हैं बिकॉज यूट्यूब पे लिंक्स शेयर हो गए हैं, फिर मैं फेसबुक पेज भी बनाऊंगा आजकल, मैं आई विल मेक द फेसबुक पेज एज वेल। तो डिप्रेशन में बात हुई, जैसे फर्स्ट वीडियो आ गई, फिर थोड़े टाइम बाद एग्जैक्टी की आ गई, ऐसे और टॉपिक्स की आ गई या न्यूज़ ट्रेंड्स की आ गई कि उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मुझ पर या और लोगों पर या सोसाइटी पर क्या पड़ सकता है, क्योंकि वो ये चीज़ है। फिर उसके बाद जैसे मेरा कोई भाई बोलता है या मेरा कोई सब्सक्राइबर बोलता है, मेरा कोई दोस्त बोलता है कि भाई आई ऑल्सो वांट टू टॉक, कि यही है कि पीपल आर स्केर्ड ऑफ ओपनिंग अप देमसेल्व्स इन पब्लिक। तो क्योंकि कोई बंदा कोई बात बोलेगा, दूसरा उसको कहीं उठा लेगा, तीसरा मतलब उसका ले जाएगा, तो कोई उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। अब जैसे ये चीज़ सेफ टू एक्सप्रेस है और ये साइकोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है, तो अगर मेरा कोई भाई इसको आगे ले जाता है प्लेटफॉर्म को, मतलब मेरी वीडियो शेयर करता है, या उससे कोई और बंदा सोचता है कि मेरे को भी इस प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में बोलना है या कोई खुद वीडियो बनानी है, तो आई एम परफेक्टली ओपन टू दैट, क्योंकि दिस इज़ नॉट जस्ट माई प्लेटफॉर्म, इट इज़ अ ओपन एनवायरनमेंट जो मैंने कोशिश करी है कि मैं यूट्यूब पे क्रिएट करूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर बोलता है कि भाई मेरे को इधर आई मेक अ वीडियो ऑफ डिप्रेशन, और वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम मेरा टॉपिक है एंग्जाइटी, तो आई विल फ्लोट दैट मैसेज ऑन माई प्लेटफॉर्म्स। और मेरा कोई सब्सक्राइबर है, मेरा कोई भाई कहता है कि I also want to share these views on the same topic, या you must choose the next topic for this presentation of the videos, और वो चाहता नहीं कि उसका नाम आए बीच में, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई क्या कहते हैं, वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स रिक्वेस्टेड मी टू मेक द वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो उसके बारे में द थिंग इज़ कि छोटी छोटी वीडियोस बन के वो छोटी सी अवेयरनेस भी क्रिएट हो जाएगी, तो दैट विल बी अ वेरी बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू, क्योंकि आई एम नॉट एमिंग टू मेक अ डिफरेंस दैट इज़ 100%, आई एम जस्ट एमिंग टू मेक अ डिफरेंस दैट कैन बी 1% एट अ स्टार्ट। क्योंकि स्टार्टिंग में इफ़ यू एम फॉर अ बिगर थिंग तो आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे, पर्सनली मैं भी या कोई और भी, क्योंकि ओपनिंग अप होने में बहुत टाइम लग जाता है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मान लो मैं कोई 10, 15, 20, 25 वीडियोस बना लूँ, उसके बाद मेरी कोई वीडियो कहीं चली, मतलब दोस्त को देख ले, आगे कोई कहीं चली जाए वीडियो, तो उसके बाद अपना कोई भाई कहता है कि यार ये तो तू बड़ा सही बोलता है यार, या दिस इज़ समथिंग दैट मोटिवेट्स मी इवन टू स्पीक आउट। क्योंकि द थिंग इज़ ये चीज़ है कि आप उसको करोगे कैसे आगे। अगर मैं बोलता रहूँगा, मान लो मैं बोलूँ, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ है कि साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट मैं ही नहीं झेल रहा, पूरी दुनिया झेल रही है, तो वो चीज़ होती है। अब उसको अगर मैं बोलता हूँ, उसके बाद कोई और भाई बोलता है, उसके बाद वो आगे फेसबुक पेज पे भी यू गाइस कैन कम इन द इनबॉक्स इफ़ यू लाइक द पेज और यू फॉलो द पेज, तो उसके बाद यू कैन मैसेज इन द इनबॉक्स ऑफ द फेसबुक पेज इटसेल्फ, फेसबुक मैसेंजर में, कि व्हाट इज़ द फीडबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, या इसके आगे व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट आई शुड डू। धीरे धीरे तो आई विल ऑल्सो फिगर आउट इफ़ दिस थिंग वर्क्स विद टाइम, आई विल बी रेगुलर इन दिस प्लेटफॉर्म। लेकिन इफ़ दिस थिंग वर्क्स विद टाइम, तो चीज़ होती है कि भी what should I do, या what can I do, या what do you people want me to do, the people who watch my videos, या जो भी है। तो अभी तो यही था कि भी इससे अब धीरे धीरे हम चीज़ों को बोलते चले जाएंगे कि भाई दिस इज़ द टॉपिक, या ऐसी ऐसी चीज़ है। तो वही बात होती है कि एक स्पेस खुलता है फिर दूसरा। तो साइकोलॉजिकल सेफ स्पेस का मतलब यही होता है कि जैसे सेफ टू एक्सप्रेस है, सबसे बड़ी बात है कि एक्सप्रेशन अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे करोगे तो सेफ़ है, एनोनिमस रहेगा। इफ़ यू गाइस वांट कि आपका नाम आए, तो इट इज़ कम्प्लीटली योर डिसीजन। अगर आप मना करते हो कि आई विल स्पीक, या कल को मैं बोलता हूँ, मेरे बाद कोई बोलता है कि यार इस टॉपिक को दोबारा वीडियो बनाओ, आई नीड टू शेयर समथिंग मोर, तो आई विल क्रिएट अ सेम वीडियो ऑन नेक्स्ट वीडियो ऑन द सेम टॉपिक इटसेल्फ, कि हाँ भाई वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स वांटेड टू शेयर दिस, या वन ऑफ माई फेसबुक पेज फॉलोअर्स वांटेड टू शेयर दिस, या वन ऑफ माई फ्रेंड्स वांटेड टू शेयर दिस, या वन ऑफ माई रिलेटिव्स वांटेड टू शेयर दिस। तो ये चीज़ होती है। तो दिस इज़ ऑल द थिंग्स, हाउ विल दिस वर्क। तो क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, तो
I am also just giving a basic information and considering in future how this works, so we can expand this to a bigger thing. लेकिन जैसे इसके प्रिंसिपल्स हैं कि इसकी वीडियोस 5, 10 या 15 मिनट की रहेगी, टू द पॉइंट रहेंगी और कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी हर बंदे की। जब तक वो नहीं चाहेगा कि उसका नाम सामने आए, उसका नहीं आएगा। मेरा तो चलो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम तो साइकोलॉजी के बच्चे हैं और हमारे चैनल है तो हमारा नाम सामने नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा चैनल बना के। तो वही चीज़ है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात इस चीज़ की है कि ये सिर्फ मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कंबाइंड हर उस बंदे का प्लेटफॉर्म है जो who needs to express and is finding a space to express और wants to share something। तो ये ओपन प्लेटफॉर्म है। तो यही था इसके बारे में। तो सबसे अब मैं आई विल टेक अ लीव। तो ये चीज़ थी कि दिस वॉज समथिंग आई वांटेड टू ब्रिंग टू योर नोटिस ऑन द यूट्यूब वीडियो विच इज़ फर्स्ट ऑफ दिस चैनल। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो यू गाइस कैन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट व्हाट द इम्प्रूवमेंट्स शुड आई मेक और नॉट। और जो भी आपका फीडबैक है यू कैन कमेंट, लाइक द वीडियो और शेयर इट और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा के फॉलो द यूट्यूब पेज, यूट्यूब चैनल को फॉलो करो। और उसके बाद अभी आजकल में 2 दिनों बाद आई विल मेक अ फेसबुक पेज एज वेल। तो वो फिर कनेक्ट वहाँ भी बढ़ जाएगा धीरे धीरे, जैसे इट कैन एक्सपेंड। तो उसको धीरे धीरे वैसे कर देंगे, जैसे रिस्पॉन्स आता है पब्लिक का वैसे देखेंगे क्या है। तो उसके देखेंगे। अब आई विल टेक अ लीव। तो जो भी है प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। अगर वीडियो पसंद आई यू कैन लाइक, अगर नहीं पसंद आई कोई बात नहीं, मत लाइक करना, डिसलाइक मार देना। लेकिन ऑनेस्ट रहना विद योर फीडबैक्स, ताकि मुझे ये ना लगे कि भाई, मतलब एक ऑनेस्टी रहती है प्लेटफॉर्म पे तो बढ़िया रहता है। दिस इज़ समथिंग आई वांटेड टू से और विद दिस आई एंड माई कॉन्वर्सेशन। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, टेक केयर। और हेयर इट इज़ विल एंड वॉज ऑलवेज टू सेफ एंड एक्सप्रेस। मतलब ये यहाँ पे सेफ्टी थी भी, है भी और आगे रहेगी भी। तो डोंट give it a second thought if you find this video interesting or want to follow me for more videos। तो जो भी है तो now okay, then I shall take a leave finally। So stay safe, take care, have a nice day, thank you। चलो, good night।